हम बिहारी लोग डूबते सूरज को भी प्रणाम करते हैं, क्योंकि हमें मालूम है तो हम बिहारी हैं, हम सूरज के हर रूप का पूजा करते हैं। और ये छठ महापर्व जो है वो प्रकृति का पर्व है, सफाई स्वच्छता का प्रतीक है। और जितना भी प्रसाद के रूप में अभी फल हम लोग उपयोग करते हैं वो सारा जो है हम लोग को इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। तो आप समझ सकते हैं कि सनातन धर्म के में जितना भी पर्व त्यौहार है सबके पीछे का धार्मिक कारण, धार्मिक महत्व के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी है। वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप देख रहे हैं स्वतंत्र राष्ट्र वक्त। आज हम चर्चा करेंगे कि बिहार का जो सबसे मशहूर, सबसे नामी, सबसे पावन पर्व जो है, जो महापर्व के नाम से जाना जाता है, छठ महापर्व। तो छठ महापर्व क्यों मनाते हैं? जैसा कि बहुत लोगों को मालूम है कि छठ महापर्व का धार्मिक महत्व तो लगभग लोगों को मालूम है, लेकिन छठ महापर्व का वैज्ञानिक महत्व क्या है उसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो आइए आज हम चर्चा करेंगे छठ महापर्व का वैज्ञानिक महत्व पे। सनातन धर्म का जितना भी पर्व त्यौहार है, जितना भी फेस्टिवल है, सबके पीछे धार्मिक कारण के साथ ही वैज्ञानिक महत्व भी है, जिसे लोग बहुत ही कम जानते हैं। और जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होता है वही लोग ये कहते हैं कि ये अंधविश्वास है और ये रूढ़िवादी है, वगैरह वगैरह अनेक तरह के बातें करने वाले जो लोग होते हैं उन लोगों में जानकारी का अभाव होता है, ज्ञान का कमी होता है। जिन लोगों को ये इसके बारे में कुछ मालूम नहीं होता है वही लोग सनातन पे उंगली उठाते हैं, क्योंकि उन लोगों को कुछ पता ही नहीं होता। तो जैसा कि आज हम छठ महापर्व के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो छठ महापर्व जो है वो साल में 2 दिन मनाया जाता है, एक कार्तिक मास में और दूसरा चैत्र मास में। आप अगर देखेंगे तो दोनों महीना जो है वो मौसम बदलने का महीना है। दोनों महीना में जो है, दोनों मास में जो है वो मौसम परिवर्तन होता है। एक गर्मी से मतलब बरसात से सर्दी की ओर हम लोग जाते हैं जब कार्तिक मास आता है, और कार्तिक मास में हम लोग छठ महापर्व मनाते हैं। दूसरी बात है कि मौसम के साथ साथ साल में पूरे वर्ष में 2 दिन ऐसा होता है कि पराबैंगनी किरण सामान्य से कुछ ज़्यादा मात्रा में धरती के तरफ गिरता है, और पराबैंगनी किरण से बचाव का सिर्फ एक ही तरीका है, सूर्यास्त के समय सूरज का किरण और सूर्योदय के समय सूरज का किरण के अगर पास में हम लोग जाते हैं, वो किरण हमारे शरीर में जब पड़ता है तो वो चर्म रोग से बचाव किया जाता है। चर्म रोग से बचाव का एक रास्ता है। दूसरी बात है कि जो लोग जलाशय के समीप, जलाशय के नज़दीक में रहते हैं तो उन लोगों को चर्म रोग से बचाव होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे ऋषि महात्मा साधु संत लोग आज के हजारों लाखों वर्ष पहले कितना जानकार थे, कितना उनके पास जानकारी होता था कि हजारों लाखों वर्ष पूर्व ये अनुमान लगा लिए कि साल में, वर्ष में किस दिन पराबैंगनी किरण धरती के परत पे ज़्यादा गिरता है, और उसी दिन पराबैंगनी किरण से बचाव का रास्ता भी ढूंढ निकाले कि जलाशय के समीप में रहना। छठ महापर्व में जो उपवास करते हैं, और उपवास के साथ ही कुछ लोग जो फल में रहते हैं, जो लोग उनके सहयोग में रहते हैं, वो लोग जलाशय के नज़दीक जाते हैं। दूसरी बात है मौसम बदलने के साथ ही इम्यूनिटी पावर के लिए उपवास किया जाता है, या फिर जो प्रसाद बनता है छठ महापर्व में
वो भी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने वाला प्रसाद होता है, उसमें कुछ भी आर्टिफिशियल नहीं होता है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे ऋषि मुनि लोग कितना जानकार होते थे, कितना उनके पास जानकारी होता था कि हर बात के पीछे वैज्ञानिक महत्व को ढूंढ कर वो लोग पहले से जान जाते थे। लेकिन विज्ञान सिर्फ बता देने से कई लोग नहीं मानते, तो उन लोग विज्ञान को जो है, कर्म को जो है वो धर्म के साथ में जोड़ दिए, ताकि धर्म के नाम पे लोग उसको ज़्यादा अपनाएंगे, ज़्यादा उससे लगाव रहेगा और ज़्यादा लोग सुखी संपन्न रहेंगे। तो आप समझ सकते हैं कि छठ महापर्व का वैज्ञानिक कारण क्या है। आप लोग में से जिन लोगों को पहले से ये जानकारी था या नहीं था, आप लोग कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आप लोग कमेंट करके बताएं कि ये जानकारी आप लोगों को कैसा लगा, क्या ये जानकारी आपको पहले से था या नहीं था। जैसा भी है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरी बात है, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।